हाय गाइस, वेलकम टू बीटीएस ब्रिज टू सक्सेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक एंड आई होप शानदार, जानदार और जबरदस्त तो आप हैं ही। अभी जस्ट हम लोगों ने स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर का पूरा फंक्शन कैसे काम करता है, क्या क्या ऑपरेशनल डिफिकल्टीज आते हैं, दोनों का क्या लिमिटेशंस है, दोनों किस किस बैकग्राउंड के ऊपर काम करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ फिल्टर, सभी कुछ हम लोगों ने डिटेल से देखा है। क्लीनिंग ऑफ फिल्टर दोनों का देखा है। लेकिन एक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिफरेंस पूछते हैं स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर का। तो अगर आप ये डिफरेंशिएशन देख लेते हो तो डैम श्योर आपका कॉन्सेप्ट स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। और एक कुछ पॉइंट हो सकता है छूट गया होगा, वो बिल्कुल क्लियर कवर हो जाएंगे यहां पे। और बड़ा मजा आने वाला है ताकि हम लोग के माइंड में चीजें सेटल करे। जैसे सेडिमेंटेशन टैंक में एक पर्टिकुलर डिटेंशन टाइम पे सेटलमेंट होता है, उसी तरीके से टर्बुलेंसी को हटा करके उसी तरीके से हम लोग चाहते हैं कि हमारे दिमाग में फिल्टर कि सारे कॉन्सेप्ट, सारे डिफिकल्टीज, सारे चीजें हमारे माइंड में कंसोलिडेट कर जाए। इसी वजह से हम लोग इसको, उसी चीज को जो हम लोग पढ़े हैं रैपिड सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर, उसी को पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करना चाह रहे हैं। डिटेल से हम लोगों ने बात कर रखा है कि बैक वॉशिंग का क्यों जरूरत हुआ, स्लो सैंड फिल्टर में जरूरत नहीं पड़ा था, रैपिड सैंड फिल्टर में जरूरत क्यों पड़ा, ये बातें हम लोग कर चुके हैं। लेकिन फिर भी हम लोग बिल्कुल बेसिक से बातें करेंगे, क्योंकि वहां पे क्यों, कैसे, कितना, इतना सब कुछ बातें हम लोग कर चुके हैं। तो एक क्विक रिवीजन और बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल बैकग्राउंड पे हम लोग इसको स्टेबल करने वाले हैं। बड़े प्यार से आप इसको देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जो ये चीज देख लिया, डैम श्योर उसके एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिवली नहीं छूटेंगे एग्जाम में। चाहे वो एग्जाम जेई का हो, चाहे एग्जाम स्टेट का पीएससी का हो, चाहे वो गेट का हो, चाहे ईएस का हो। ऑब्जेक्टिवली मैं बोल रहा हूं, सब्जेक्टिवली और न्यूमेरिकली इससे नहीं कवर होंगे। वो हमने जो क्वेश्चन सेशन किया है उससे क्लियर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे मैं लिखता हूं स्लो सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर। कंप्यूटर महाशय जी, सब कुछ सही दिख रहा है? और इधर मैं लिखता हूं रैपिड सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर। ठीक है, या RSF कई बार हम लोग बोल देंगे शॉर्टकट में, और SSF बोल देंगे। ठीक है, और इधर हम लोग एक एक प्रॉपर्टीज का डिस्कशन हम लोग करते चले जाएंगे कि क्या, कैसे, कितना आ रहा है। ठीक है, अब बड़े ध्यान से आप इसको देखिएगा। सबसे पहले हम लोग जब फिगर देखे थे स्लो सैंड फिल्टर का और रैपिड सैंड फिल्टर का, तो हम लोग सबसे पहले बात क्या किए थे कि पानी जो आ रहा है, जिस वाटर का फिल्टर करना है, वो पानी कहां से आ रहा है। हम लोगों ने
उसको नाम देना है फर्स्ट इन्फ्लुएंट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इन्फ्लुएंट। बड़े ध्यान से देखिएगा, इन्फ्लुएंट। याद होगा जब हम लोग इनलेट के बारे में बात कर रहे थे तो हम लोग स्लो सैंड फिल्टर में बात किए थे कि या तो डायरेक्ट सोर्स से आ सकता है पानी, या और प्लेन सेडिमेंटेशन से पानी आ सकता है, प्लेन सेडिमेंटेशन से वाटर आ सकता है, प्लेन सेडिमेंटेशन से पानी आ सकता है। मतलब कहने का मतलब, इसको घुमा करके अगर बात करें हम लोग, तो हम लोग ये बात कह सकते हैं कि स्लो सैंड फिल्टर जिस पानी का कोगुलेशन फ्लोकुलेशन हुआ है उस पानी को फिल्टर नहीं करेंगे। किसमें? स्लो सैंड फिल्टर में। लेकिन वही क्यों कैसे हम लोग बात कर चुके हैं। वही रैपिड सैंड फिल्टर में की बातें करेंगे तो हम लोग यहां पे जो कोगुलेशन, जो वाटर हम लोग यूज किए हैं कोगुलेंट, वो वाटर का हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं रैपिड सैंड फिल्टर में। ठीक है, तो ये इन्फ्लुएंट क्या होगा? सेटल्ड फ्रॉम कोगुलेशन, कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन। ठीक है, अब बात यह है सेटलमेंट, सेटल्ड वाटर फ्रॉम लिख लीजिए, सेटल्ड वाटर फ्रॉम, वाटर फ्रॉम, सॉरी, वाटर फ्रॉम कोगुलेशन एडेड सेटलमेंट, सेडिमेंटेशन। पहला डिफरेंस तो हमारे पास ये आ गया कि इन्फ्लुएंट जो है इनलेट से आ रहा है। आप देखे होंगे इनलेट के बाद, पानी आने के बाद इनलेट चैम्बर था। वो चैम्बर के बारे में अगर आप बात करेंगे तो वो चैम्बर दोनों में ही था और कोई डिफरेंस वहां पे नहीं था, इनलेट चैम्बर। और उसका पर्पस दोनों में क्या था कि इसका मैकेनिज्म क्या था कि ये सेडिमेंटेशन के जैसा काम भी करता है। कौन? फिल्टर। इस वजह से टर्बुलेंसी को रिड्यूस कर ले रहा है इनलेट फिल्टर। ठीक है, सॉरी, इनलेट चैम्बर टर्बुलेंसी को हटा दे रहा है। फिर वहां से पानी जाकर के हेड पे, हेड के लिए प्रॉपर एनर्जी के लिए लेमिनारिक फ्लो में है, और वो जो बेस जो है फिल्टर मीडिया के ऊपर जब पानी स्टेबल है वहां पे वो सेडिमेंटेशन टैंक की तरह काम कर रहा है। फिगर आपको याद होगा माइंड में, बिल्कुल। दूसरा अगर मैं बात करूंगा, ध्यान से देखिएगा, तो इसको बोलते हैं बेस मटेरियल। बेस मटेरियल कहने का मतलब कि हमारा, ध्यान से देखिएगा, बेस मटेरियल दोनों में क्या था? ग्रेवल ही था। ग्रेवल ही सपोर्ट कर रहा है किसमें? सैंड को। ग्रेवल, दोनों में ग्रेवल का अंतर बस इतना था कि इसमें ग्रेवल का जो डेप्थ था थोड़ा सा कम था, और उसमें जो ग्रेवल का जो डेप्थ है वो थोड़ा सा क्या है? ज्यादा है। साइज में अगर हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा सा वो यूनिफॉर्मली साइज था, और ये थोड़ा सा क्या था? वेरिंग साइज था, ये था। तो डेप्थ अगर मैं बात करूं, डेप्थ ऑफ ग्रेवल, डीजी से हम लोग बात कर रहे हैं, तो डीजी जनरली 30 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के आसपास ये रहता है। ठीक है, किसी केस में ये 90 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, इसमें कोई बहुत डिफिकल्टीज है नहीं। यहां पे अगर ग्रेवल का डेप्थ जो है ये जनरली 60 सेंटीमीटर से लेकर के 90 सेंटीमीटर के आसपास होता है, और इसमें जो ग्रेवल होता है उसका साइज अगर मैं देखूं, साइज जो मैं अगर देखना चाहूंगा तो उसमें अगर मैं देखूं तो 3 mm से लेकर के, हालांकि 3 mm तो ग्रेवल होगा नहीं, लेकिन ये मैं यहीं से ले रहा हूं, 3 mm से लेकर के 60 mm तक हो सकता है साइज।
तो जनरली आप इसको 5 mm के आसपास ले लेंगे, 5 से 60 mm के बीच में ले लेंगे तो ज्यादा करेक्ट होगा। नहीं तो आप अगर सॉइल में घुसोगे तो सॉइल में तो 3 mm को हम लोग सैंड बोलते हैं, तो कुछ लोग का दिमाग चल जाएगा कि सॉइल में तो 4.75 mm से बड़ा साइज को हम लोग ग्रेवल बोल रहे थे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिख रहा हूं 5 mm से 60 mm जनरली ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहां पे जनरली जो साइज है, साइज जो है वो जनरली 3 mm से लेकर के लगभग वही 40 mm साइज का हम लोग प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? अब बात ये चीज देखे होंगे कि ग्रेवल जो है नाम ही है बेस मटेरियल, तो इसका पर्पस क्या होगा कि सपोर्ट कर रहा होगा किसको? सपोर्ट सैंड। किसको सपोर्ट कर रहा होगा? सैंड को ये क्या कर रहा होगा? सपोर्ट कर रहा होगा। ठीक है, दूसरा इसका यहां पे इसका फंक्शन जो है इसमें दो है। अगेन सपोर्ट सैंड, सपोर्ट सैंड। दूसरा क्या काम करता है कि जब बैक वॉशिंग करते हैं वहां पे यूनिफॉर्म फ्लो मेंटेन करता है ड्यूरिंग बैक वॉशिंग। तो मैं इसको लिखता हूं मेंटेन यूनिफॉर्म फ्लो ड्यूरिंग बैक वॉशिंग। इसका खूब सारा मैं मैकेनिज्म बताया हूं कि ऐसा करना क्यों जरूरी है। नहीं तो अगर बैक वॉशिंग का वेलोसिटी अगर मैं ज्यादा डालूंगा तो सैंड को भी बाहर फेंक देगा, इसीलिए ये यूनिफॉर्मली होना चाहिए। और वेलोसिटी ऑफ बैक वॉशिंग जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग ऑफ सैंड पार्टिकल। इसके ऊपर खूब सारा मैकेनिज्म मैंने समझाया है, तो अब मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। तीसरा क्या है, ये किसको सपोर्ट कर रहा होगा, ये चीज हम लोग देखेंगे। किसको सपोर्ट कर रहा होगा? अब सैंड को सपोर्ट कर रहा होगा, दैट इज फिल्टर सैंड या मतलब फिल्टर मीडिया इसको बोल सकते हैं। फिल्टर मीडिया या इसको मीडिया कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग? सैंड, तो सैंड आप लिख सकते हो। ठीक है, इसमें भी अगर मैं बात करूं तो जनरली हम लोग डेप्थ ऑफ सैंड जो यूज करते हैं वो जनरली 90 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेट मैंने लिखवाया 1 मीटर के आसपास तक। थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम कोई मैटर नहीं कर रहा है। यहां पे डेप्थ ऑफ द सैंड अगर मैं बात करूं, डेप्थ ऑफ सैंड, तो ये यहां पे थोड़ा सा डेप्थ हमने कम किया है, लगभग 75 सेंटीमीटर तक किया है। दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक हमने कर रखा है। क्लियर है? दूसरी बात, इसमें इसका जो साइज ऑफ द पार्टिकल है, इफेक्टिव साइज ऑफ द पार्टिकल, दैट इज D10, और हम लोग एक चीज लिखते हैं CU। इफेक्टिव साइज ऑफ द पार्टिकल जो हम लोग लेते हैं, यहां पे थोड़ा सा छोटा छोटा पार्टिकल लेते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.2 से 0.3 mm के आसपास। कहीं कहीं कोडेड लिखा हुआ है इसको 0.4 mm लेते हैं, ले लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। CU जो होता है जनरली यहां पे साइज ऑफ द पार्टिकल छोटा होता है, तो CU इसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है, लगभग 1.8 से लेकर के 3 तक। एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैनुअल से ये वैल्यू 5 दिया हुआ है। कहने का मतलब CU इससे बड़ा होता है। और ये CU का फंक्शन क्या है वो मैं सॉइल में डिटेल बता चुका हूं कि ग्रेडेशन है, रेंज है, कितने फाइन है पार्टिकल। क्लियर है? यहां से अगर मैं बात करूं तो D10 इसका, अब मैं पहले बताऊं कि इससे साइज ऑफ द पार्टिकल इसका क्या होगा? बड़ा होगा। तो इसका D10 क्या होगा? इससे बड़ा होगा। तो लगभग 0.35 mm से लेकर के 0.55 mm के आसपास तक D10 होता है। और CU जो होता है जनरली दैट इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं, वहां पे नहीं लिखा, यहां पे लिख देता हूं, D60/D10।
और यहां पे जनरली इससे थोड़ा सा कम होता है, दैट इज लगभग 1.2 से 1.7 तक हो सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें एक चीज और इसमें मैंने मैकेनिज्म समझाया था कि Cu अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास। इसका मतलब पुअरली ग्रेडेड का दो फंक्शन है, एक गैप ग्रेडेड है और एक यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है। तो यहां पे यूनिफॉर्मली ग्रेडेड जनरली हम लोग सैंड ले लेते हैं। क्लियर है? तीन चीजें आपको समझ में आ गया कि हम लोग ग्रेबल कैसे करते हैं स्लो सैंड फिल्टर में और रैपिड सैंड फिल्टर में, इन्फ्लुएंट कैसा यूज करते हैं स्लो सैंड फिल्टर में, रैपिड सैंड फिल्टर में, और फिल्टर मीडिया का डिफरेंस सबको समझ में आ गया। फोर्थ जो होगा मेनली दैट इज अंडर वाटर या अंडर ड्रेनेज सिस्टम हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अंडर ड्रेनेज सिस्टम। अंडर ड्रेनेज सिस्टम क्यों हम लोग बोलते हैं, यह बात आपको समझ में आया होगा फिगर में जब हम लोग डिटेल पढ़ रहे थे कि सैंड के नीचे ग्रेबल के भी नीचे परफोरेटेड और स्ट्रेनिंग टाइप के अंडर ड्रेनेज सिस्टम अवेलेबल है। यहां पे क्या है, सिंपल सी बात है कि अंडर ड्रेनेज फंक्शन क्यों है कि जो ग्रेबल से पानी पास हो रहा है वो अंडर ड्रेनेज सिस्टम में जाएगा। लेकिन रैपिड सैंड फिल्टर में क्या था कि फिल्टर्ड वाटर तो बाहर जाएगा ही जाएगा और बैक वॉश वाटर भी यहां पे आएगा। तो दोनों चीजें के लिए वहां पे है। यहां पे सिंपल सा फंडा है कि प्रोवाइड इन ऑर्डर टू रिसीव फिल्टर्ड वाटर। तो मैं इसको लिखता हूं प्रोवाइड या प्रोवाइडेड इन, किसका, प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू रिसीव फिल्टर्ड वाटर। यहां पे अंडर ड्रेनेज सिस्टम फिल्टर्ड वाटर के लिए तो है ही, साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट है, जो डिफरेंस है वो मैं लिख देता हूं कि ये इट इज प्रोवाइडेड टू रिसीव बैकवॉश वाटर और it is provided to receive backwash water और receive filtered water और दोनों काम and FILTERED filtered water। क्लियर? ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपके माइंड में फिगर बना होगा कि सबसे पहले ऊपर में पानी रह रहा है। पानी किसके ऊपर है? सैंड फिल्टर के ऊपर है, फिल्टर मीडिया के ऊपर है। और फिल्टर मीडिया के नीचे क्या है? ग्रेबल है। और ग्रेबल के नीचे क्या है? ड्रेनर, अंडर ड्रेनेज, ये है, यही है। अब इसी में अगर मैं बात करूं, नीचे दिख रहा है क्या कंप्यूटर वहां से जी? नीचे दिख रहा है। फिफ्थ अगर मैं देखूं, फिफ्थ नंबर दिख रहा है। अगर मैं ये देखूं तो इसका यूनिट का साइज क्या क्या होगा ये हम लोग देखना चाह रहे हैं। साइज ऑफ ईच यूनिट, साइज ऑफ ईच यूनिट क्या होगा? बड़े ध्यान से देखिएगा। आपको मैंने बताया था कि इसका डिमेरिट है कि ये साइज क्या है? बड़ा लेता है। बड़ा कहने का मतलब 100 से लेकर के 2000 स्क्वायर मीटर तक ये लेता है। 100 मीटर स्क्वायर से लेकर के 2000 मीटर स्क्वायर तक लेता है। और जब हम लोग इसका साइज निकालते हैं तो प्लान एरिया निकालते हैं। याद है प्लान एरिया कैसे कैसे डिफाइंड किया था? डिजाइन डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इसमें क्या था? कम था। दैट इज इक्वल टू 2400 से लेकर के 4800 लीटर
पर डे मीटर स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग था। किस पे? 2400। तो यहीं से हम लोग नेक्स्ट डिफरेंस लिखेंगे ये चीजें। यहां पे अगर मैं लिखता हूं तो इसका जो होगा 10 मीटर स्क्वायर से लेकर के 80 मीटर स्क्वायर तक ही हो सकता है, छोटा होता है, कम एरिया है, जरूरत पड़ता है, और रेट इसका क्या होता है? ज्यादा। तो यहां से अगर मैं देखूं प्लान एरिया, अगर मैं डिफाइन करना स्टार्ट करूं तो प्लान एरिया डिस्चार्ज जो है डिजाइन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। अभी मैं बोला था रैपिड नाम से ये सब खूब मैं बताया हूं। रैपिड का मतलब तेजी, तेजी का मतलब पर यूनिट टाइम ये वाटर ज्यादा फिल्टर कर रहा होगा। स्लो का मतलब पर यूनिट टाइम क्या? कम। पर यूनिट टाइम मतलब ज्यादा, ज्यादा टाइम ले रहा होगा ये डिफाइन करने के लिए, फिल्टर करने के लिए, इसलिए स्लो है, सैंड है। सैंड इसलिए कि यहां पे फिल्टर मीडिया यूज हो रहा है सैंड, और ये क्या है? सिंगल है। ग्रेविटी टाइप है, दोनों ग्रेविटी टाइप है। इसमें एक्स्ट्रा प्रेशर हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये चीजें हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, मुझे ऊपर से इरेज करना होगा। नेक्स्ट क्या है? 6 नंबर, बड़े ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्या है? 6 नंबर। तो मैं ये 3 हटाता हूं, ठीक है? बड़े ध्यान से आप देखते चले जाइए, सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है? स्लो सैंड भी मिट गया, कोई बात नहीं। इसको फिर से लिख देता हूं मैं, स्लो सैंड फिल्टर, SSF, ठीक है? 6th क्या है? आप देखे होंगे साइज ऑफ ईच यूनिट, RF, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन अभी मैंने क्या बोला? स्लो है, तो इसका जो डिस्चार्ज रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगा वो क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम। दैट इज इक्वल टू लगभग 2400 से 4800 लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर। ये कैसे आ रहा है हम लोग डिफाइन कर चुके हैं कि डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया है। डिस्चार्ज कैसे है डिफाइन कर चुके हैं। लीटर को क्यूबिक मीटर में लिख सकते हो, डे है, टाइम है, सेकेंड लिख सकते हो, मिनट लिख सकते हो, आर लिख सकते हो। तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम दैट इज डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया है। तो यहां पे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होगा? उससे ज्यादा होना चाहिए। तो इससे ज्यादा है तो क्या है? 3,000 से लेकर के 6,000 लीटर पर डे मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो उससे देखिए इसमें क्या है? ज्यादा है। अब ये ज्यादा होने के वजह से इसका इफिशिएंसी क्या है? उसका इफिशिएंसी क्या है? कम है, और इसका इफिशिएंसी बैक्टीरिया रिमूवल का क्या है? ज्यादा है। ये सब बातें हम लोग डिटेल कर चुके हैं। सेवेंथ नंबर में क्या है? इफिशिएंसी है किसका? efficiency of suspended solid removal। इफिशिएंसी स्लो है, छोटा छोटा फिल्टर मीडिया है, तो साइज ऑफ वर्ड्स क्या होंगे? छोटे होंगे, तो ज्यादा सस्पेंडेड सॉलिड को क्या करेगा? रिमूव करेगा। मतलब वेरी हाई, हाई है, ठीक है? हाई है इसका। और यहां पे रैपिड सैंड फिल्टर में क्या है? लेस देन SSF। स्लो सैंड फिल्टर से क्या है? इसका रिमूवल इफिशिएंसी कम है। तो ठीक है, लेस देन SSF स्लो सैंड फिल्टर से क्या है? कंपैरेटिवली कम है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? कॉस्ट की बात हम लोग करें। मान लीजिए
और अगर या तो बैक्टीरियल इफिशियंसी अगर देखते हैं, बैक्टीरियोलॉजिकल इफिशियंसी रिमूवल देखते हैं हम लोग, तो लगभग 90 से 98 से लेकर के 99% के आसपास तक हो सकता है, और इसका इफिशियंसी 80 से लेकर के 90 तक हो सकता है। ये 88 से 99 तक ये होने का मतलब है, मैंने बताया था कि इसके बाद जो वाटर आएगा उसको पोस्ट ट्रीटमेंट में हम लोग नहीं डालेंगे, और अगर डालते भी हैं तो छोटा मोटा क्लोरीनेशन कर करके बाहर हम लोग भेज सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लोग उसको डाल सकते हैं। यहां पे 80 to 90 है परसेंटेज रिमूवल, जो बैक्टीरियल है वो क्या है, कम है स्लो सैंड फिल्टर से। यहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे से रिमूव नहीं हुआ है, इस वजह से इसका पोस्ट ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। इसका मतलब फिल्टर से निकाल करके हम लोग क्लोरीनेशन प्रोसेस में इसको भेजेंगे। अब यहां से लग रहा है कि 100% तो रिमूव नहीं हुआ है, तो 100% के चांसेस जो होते हैं, चाहे आप कुछ भी करो तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी होता है कि 100% रिमूवल हो जाए। इसी वजह से नहीं होता है, इसी वजह से क्लोरीनेशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि सुपर क्लोरीनेशन होता है, या एक्स्ट्रा क्लोरीन डाल देते हैं ताकि उसको कैरी करने में सपोर्ट मिले, ढेर देर तक उसमें रहे, और एक्स्ट्रा कहीं से घुस जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको भी वो क्या करे, किल कर सकता है। ठीक है। 9th नंबर में अगर मैं देखूं, 9th नंबर में क्या है, कॉस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट इसमें क्या है, बड़े ध्यान से देखना, इनिशियल हाई कॉस्ट लगते हैं। ठीक है, इनिशियली हाई कॉस्ट लगते हैं, इसको लिखते हैं हाई इनिशियल कॉस्ट, हाई इनिशियल कॉस्ट, बट मेंटेनेंस कॉस्ट जो है इसका वो क्या है, लो है, बट लो मेंटेनेंस, लो ऑपरेशनल या मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑपरेशनल या मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट यहां पे अगर मैं देखूंगा, ध्यान से देखिएगा, तो यहां पे इनिशियली जो है लो कॉस्ट लगता है। इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या है, हाई इनिशियल कॉस्ट, लो इनिशियल कॉस्ट, बट इसका ऑपरेशनल एंड मैनेजमेंट जो कॉस्ट है वो क्या है, ज्यादा है। क्या है, बट हाई ऑपरेशनल और या मैनेजमेंट कॉस्ट है। बट अगर ओवरऑल, ये बातें तो यहां से हम लोग को क्लियर नहीं समझ में आएगा, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, और अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो अगर मुझे एक लाइन में पूछना पड़े तो इसका रिजल्ट ये आएगा कि ओवरऑल हाई कॉस्ट, और इसका ओवरऑल लो कॉस्ट। लो और हाई सब कंपैरेटिवली वर्ड है, आपको इसके रिलेटिवली की बात कर रहा हूं, रिलेटिवली लोअर, रिलेटिवली लोअर। ठीक है, रिलेटिवली क्या है, लोअर। क्लियर है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज क्लीनिंग, दैट इज क्लीनिंग, दैट इज क्लीनिंग। तो इसको हटाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वजह क्या है, इसका कॉस्ट बढ़ने का क्या वजह है, जो मैं बता रहा हूं कि यहां पे हम लोग सरफेस क्लीनिंग करते हैं और यहां पे हम लोग बैक वॉशिंग करते हैं। तो हाई ऑपरेशनल मैनेजमेंट कॉस्ट का मतलब यहां पे बैक वॉशिंग के वजह से
यहां पे हाई जा रहा है, और यहां पे आप देखे होंगे कि इसका एरिया छोटा चाहिए, तो आपको इनिशियल कॉस्ट क्या है, कम है। यहां पे साइज ऑफ स्लो सैंड फिल्टर क्या होगा, बड़ा होगा, एरिया ज्यादा चाहिए होगा, इसलिए इनिशियल कॉस्ट ज्यादा लग रहा है। यहां पे एरिया कम होगा, इसलिए इनिशियल कॉस्ट कम लग रहा है। बट बैक वॉशिंग में पानी ज्यादा लगेगा, हर एक 24 से 36 आवर के बीच में बैक वॉशिंग करना होगा, तो ऑपरेशनल एंड मैनेजमेंट कॉस्ट यहां पे क्या है, ज्यादा है। और यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यहां पे सरफेस क्लीनिंग होता है, और दोनों में अंतर हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा है। 10th नंबर क्या है, क्लीनिंग। क्लीनिंग में अगर मेरे से कोई पूछे कि कैसा मैं लिखूंगा इन दोनों में, तो मैं लिखूंगा सरफेस क्लीनिंग। क्या है, सरफेस क्लीनिंग होता है। मतलब हम लोग अभी बात करते हैं इस पे थोड़ा सा डिटेल, और यहां पे हम लोग बात करेंगे, तो यहां पे बैक वॉशिंग प्लस सरफेस क्लीनिंग दोनों होता है। तो यहां पे मेनली क्या है, बैक वॉशिंग के साथ साथ सरफेस क्लीनिंग दोनों होते हैं। तो काफी कुछ चीजें माइंड में सेटल कर रहा है। अब बैक वॉशिंग और सरफेस क्लीनिंग क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग एक अलग तरीके से, मैं इस पे थोड़ा सा और बातें करना चाह रहा हूं डिटेल से, जो मैं करना चाहता हूं। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये बातें पूरा का पूरा हर एक चीज डिटेल से पढ़ाया गया है, तो वो लेक्चर पढ़ने के बाद ये सब 100% आपके माइंड में फ्लोट कर रहे होंगे कॉन्सेप्ट कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब बैक वॉशिंग क्यों करते हैं, थोड़ा सा हम एक बार और मैकेनिज्म को रिपीट कर देते हैं, ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए कि क्या हुआ है। ठीक है, हम लोग यहां पे क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहां पे जो फिल्टर बनाते हैं, छोटा फिल्टर बना रहा हूं, ऊपर में हम लोग फाइन पार्टिकल का अरेंजमेंट करते हैं। ऊपर समझिएगा बड़े ध्यान से, फाइन पार्टिकल, सैंड हम लोग डाल रहे हैं, लेकिन सैंड क्या है, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल सैंड का हम लोगों ने कर रखा है। कुछ लेयर, कुछ के यहां लगभग 15 से लेकर के सेंटीमीटर से लेकर के 30 सेंटीमीटर तक हम लोगों ने फाइन पार्टिकल सैंड, सैंड इतना बड़ा बड़ा नहीं दिखेगा आपको, लेकिन मैं दिखाने के लिए दिखा रहा हूं, थोड़ा सा फील कीजिएगा। उसके नीचे थोड़े से बड़े बड़े सैंड पार्टिकल अवेलेबल हैं। मैं बड़ा बड़ा बना दे रहा हूं, गोला गोला, गोला करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, ये टोटल जो डेप्थ था वो आप देख रहे होंगे 90 सेंटीमीटर, सभी मैंने लिखा है 110 सेंटीमीटर के बीच में हो रहा है। सरफेस क्लीनिंग में क्या होता है, थोड़ा सा देखिएगा कि इसमें बिल्कुल फाइन पार्टिकल होने के वजह से ऊपर वाले जोन में ये ज्यादातर चोक करते हैं और एक लेयर बनाते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, और ऊपर वाले जोन में जाकर के ये ज्यादातर चिपकते हैं। ठीक है, इस पे मैं डिटेल से बात कर चुका हूं, इस पे हम लोग यहां पे जाकर के चिपकता है। जब फ्लो कम होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम लोग इसका, इस डिस्चार्ज को क्या करते हैं, बढ़ाने के लिए हम लोग यहां से रैकिंग सिस्टम से हम लोग इसको रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है, रैकिंग सिस्टम से हम लोग इसको रिमूव करते हैं। रिमूव करते हैं तो ये कुछ लेयर हम लोगों ने हटा दिया, ये जो लेयर हटाए हैं यहां से यहां तक, ये जो होता है पर क्लीनिंग लगभग 1.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं पर क्लीनिंग। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग भी एक वजह यहां पे बन सकता है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, 11th में फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग
फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग जो है जनरली 1 से 3 मंथ के बीच में हो सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि आपने पानी कितना फिल्टर कर लिया है या कितना फिल्टर होना है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहां पे जो फ्रीक्वेंसी है लगभग 24 आवर्स से लेकर के 48 आवर्स के बीच में, ये 36 भी कहीं पे मिलेगा, आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे, 24 से 48 आवर के बीच में हो सकता है। ठीक है। अब हर एक क्लीनिंग में हम लोग यहां पे क्या करते हैं, सरफेस क्लीनिंग रिमूव आउट कर देते हैं कितना, 1.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर। मान लीजिए हमने 2 महीने के अंदर हमने एक बार क्लीनिंग किया, हर एक 2 मंथ में हम लोगों ने एक बार क्लीनिंग किया, तो रिमूव कितना किया, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, दोनों के बीच के आसपास की बात करता हूं, 2 सेंटीमीटर। ऊपर के फाइन जो सॉइल है, फाइल सैंड है, वो कितना है, 30 सेंटीमीटर के आसपास। इसका मतलब 15 टाइम्स क्लीनिंग हो सकते हैं। और एक क्लीनिंग का टाइम कितना है, 2 मंथ, मतलब 15 इंटू 2 30 मंथ में ये पूरा का पूरा फाइन सॉइल गायब होंगे। 30 मंथ का मतलब लगभग 2.5 ईयर। जब ये लगभग खत्म हो जाएंगे, 15 सेंटीमीटर के आसपास, 20 सेंटीमीटर के आसपास ये वाला गायब होंगे, तो हम लोग फाइन पार्टिकल फिर से यहां पे क्या कर देंगे, डाल देंगे। अब बात यह है कि अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले लिखा था कि इसका बैक्टीरियोलॉजिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एफिशिएंसी जो है 98 से 99% है, और इसका क्या है 90 के आसपास, 80 से 90 के आसपास। वजह क्या है कि देखिए आप कितने दिन के बाद आप इसको ये कर रहे हैं क्लीनिंग, तो यहां पे स्कमर्ज लेयर जो होता है वो लेयर प्रॉपर बनता है और प्रॉपर ऑर्गेनिक मैटर को वो खाता रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दूर करता रहता है। यहां पे आप देखिए 24 आवर से 48 आवर, मान लीजिए एवरेज अगर लेते हैं 36 आवर के आसपास अगर आप लेते हैं, तो वहां से आप फिल्टर को, अब वहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे थोड़े से पार्टिकल क्या है, अब थोड़ा इतना बोल दिया हूं तो ये भी समझ ही लो, छोटा बनाता हूं, ठीक है। यहां पे साइज जो है सैंड का बड़ा बड़ा हमने रखा है, ठीक है, बड़ा बड़ा सैंड रखा है, पार्टिकल रखा है। साइज ऑफ वर्ड्स जो है बड़े बड़े बने होंगे, ठीक है, बड़े बड़े बने होंगे, समझ ही लो। वहां पे छोटे छोटे वर्ड्स के वजह से ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सॉलिड जो सब्सटेंस है वो सब ऊपर की तरफ ही फिल्टर हो गया है। लेकिन यहां पे छोटे छोटे पार्टिकल के बजाय यहां पे बड़े बड़े पार्टिकल हैं, वर्ड्स का साइज जो बड़ा है, तो पार्टिकल जो है यहां पे आ चुका है, 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 यहां पे, यहां मतलब डीपर होता चला जा रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर मैं अब यहां से रिमूव भी कर देता हूं कुछ लेयर, तो जो यहां पे है नीचे में आ चुका है, वो तो रिमूव नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग यहां से बैक वॉशिंग करते हैं पर 36 आवर, हर एक 36 घंटे में हम लोग इसको क्या करते हैं, बैक वॉशिंग। जब बैक वॉशिंग करते हैं तो एक्चुअल में यहां पे मान लीजिए इस चीज को मैं अगर ड्रॉ करूं, तो यहां पे जो सब्सटेंस है या ऑर्गेनिक मैटर है या इंप्योरिटीज हैं जो दो सॉलिड के बीच में फंसे हुए हैं, जब बैक वॉशिंग से ये करते हैं तो ये बड़ा होकर, ये बड़ा मैं दिखा रहा हूं बस, होते क्या है, साइज इतना क्या होता है, बढ़ जाता है और बीच में गैप हो जाता है, दैट इज एक्सपेंडेड। अभी सॉलिड को यहां पे इंप्योरिटीज को कोई फंसा करके नहीं रखा है, इसको जगह मिल जाता है। नीचे से जो पानी जा रहा है दैट इज वेलोसिटी ऑफ बैक वॉशिंग, ये इसको क्या करता है, लेकर के अपने साथ चला जाता है, पानी ऊपर की तरफ जाता है, ट्रफ लगा रहता है, उसको लेकर के बाहर चला जाता है। आप डिटेल से देखिएगा वो फिगर, फिर से समझा चुका था। अब यही वजह था, यहां पे बड़े बड़े एक चीज हुआ कि छोटा सा चेंजिंग किया, उसके वजह से कितने सारे चेंजिंग करने पड़ गए
आप सोच नहीं सकते हो। बैक वॉशिंग का कॉन्सेप्ट इसीलिए है क्योंकि यहां पे सब छोटा था, तो ऊपर में ही सब क्या हो रहा था, फिल्टर हो रहा था ज्यादातर, मैक्सिमम, तो इसको हम लोग रिमूव करके निकाल दे रहे थे। यहां पे ऐसा नहीं है, वो बड़े साइज होने की वजह से नीचे की तरफ सेटल हो रहे हैं। अब उसको निकाले कैसे, अगर ऊपर से स्क्रैच करके बाहर निकालते हैं तो कहानी खराब हो जाता है। तो ये वजह था बैक वॉशिंग करने का, इसीलिए हम लोग इसमें बैक वॉशिंग कर रहे हैं। अब बैक वॉशिंग कर रहे हैं तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, 12th नंबर में अगर मैं बात करूंगा तो मैं देख सकता हूं डेप्थ ऑफ रिफिलिंग जो है सैंड का वो कितना होना चाहिए। डेप्थ ऑफ रिफिलिंग सैंड लिख देता हूं, जो अभी हम लोगों ने बात किया, डेप्थ ऑफ रिफिलिंग सैंड, वहां पे भी हम लोग हटाते हैं लेकिन बैक वॉशिंग करते हैं। देखिए लिखा हुआ है बैक वॉशिंग भी करते हैं और सरफेस क्लीनिंग भी करते हैं। तो कब तक हम लोग कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर अगर हो जाता है तो हम लोग 10 सेंटीमीटर होता है तो हम लोग फिर से इसको सैंड को क्या करते हैं, भर देते हैं। ठीक है, फाइन सैंड को हम लोग फिर से ला करके उसमें हाइट को मेंटेन कर लेते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है इसको समझिएगा, 13। नेक्स्ट क्या है, बैक्टीरियोलॉजिकल एफिशिएंसी हम लोग हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ये आपको समझना है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी कहने का मतलब, फ्लेक्सिबिलिटी BILITY, फ्लेक्सिबिलिटी कहने का मतलब क्या है कि अगर कभी पानी ज्यादा जरूरत पड़ा तो क्या आप कर सकते हो, डिमांड पूरा कर सकते हो, तो नहीं कर सकते हो। तो मैं यहां पे सस्पेंडेड स्लो सैंड में नॉट फ्लेक्सिबल। ठीक है, किसके लिए फ्लेक्सिबल कहने का मतलब क्या है, लंबा चौड़ा थोड़ी होगा, साइज छोटा बड़ा थोड़ी होगा, ये डिमांड के कोरोस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं। यहां पे फ्लेक्सिबल हाईली फ्लेक्सिबल है। अगर पानी का डिमांड वेरी कर रहा है तो ये प्रोवाइड कर सकता है, डिमांड ज्यादा है तो भी कर सकता है। अभी मैंने समझाया कि यहां पे अभी मैंने बोला था उसको मैं फिर से लिख ही देता हूं कि पोस्ट ट्रीटमेंट का क्या जरूरत पड़ता है। अभी मैंने समझाया है पोस्ट ट्रीटमेंट, यही सब छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। पोस्ट ट्रीटमेंट यहां पे नॉट रिक्वायर्ड, बट यहां पे आप करोगे रिक्वायर्ड। वजह क्या है नॉट रिक्वायर्ड होने का, वजह क्या है कि यहां पे बैक्टीरियोलॉजिकल इफिशिएंसी जो है 98 से 99%, और यहां पे इफिशिएंसी क्या है 80 से 90%। मतलब अगर एवरेज लोगे तो 85% ही रिमूव कर रहा है, 15% बैक्टीरियोलॉजिकल क्या इसमें है ही, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके पास है ही। अब बात क्या है, पोस्ट ट्रीटमेंट का मतलब क्या कि क्लोरीनेशन के पास और ये क्लोरीनेशन के पास, ये क्लोरीनेशन के पास नहीं जाएगा, ये क्लोरीनेशन के पास पक्का जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा और चीजें को समझो। इफ अगर कोई पूछ दे एसर्शन रीजन में या मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, तो क्या करोगे, इफ प्री क्लोरीनेशन, प्री क्लोरीनेशन का मतलब कि जब फिल्टर होना स्टार्ट हुआ उसके पहले ही थोड़ा बहुत प्री क्लोरीनेट कर दिए हैं, तो इसका इफिशिएंसी 99.5 से लेकर के 99.9% तक जा सकता है, जो कि बहुत ज्यादा इफिशिएंसी है। आप इतना अगर इफिशिएंसी मिल जाता है तो आप डायरेक्ट पानी को कस्टमर के पास भेज सकते हो, जो यूज करना है उसको भेज सकते हो, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब मैं हटाता हूं, 14 हो गया, क्लीनिंग हो गए, और ठीक है चलिए 14, 15, 16, ठीक है। नंबर, कंस्ट्रक्शन कैसा है, इसका कंस्ट्रक्शन बनाने में कैसा है, तो इसको बोलते हैं ईज इन कंस्ट्रक्शन।
कंस्ट्रक्शन इसका कैसा है। तो ये क्या है, आप देखे होंगे कि ये सिंपल है कंस्ट्रक्शन और इसको बनाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो ये डिफिकल्ट है। वजह क्या है, इसमें इनलेट एंड आउटलेट पे खतरनाक चेंजिंग है। वजह क्या है, बैक वॉशिंग है। तो पानी जब बैक वॉशिंग कर रहे हैं तो गंदा पानी होगा, उसको भी रिमूव करने का अलग अलग तरीके से हम लोग को हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको हाईली फ्लेक्सिबिलिटी को हटाता हूं, 10 सेंटीमीटर को हटाता हूं, ये हटाता हूं। ठीक है, अब क्या बच गया, बैक वॉशिंग के लिए पानी कितना चाहिए। ठीक है, ये है 16, याद आ रहा है इधर इधर तो याद करें। वाटर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट है। वाटर रिक्वायर्ड फॉर क्लीनिंग, वाटर रिक्वायर्ड फॉर क्लीनिंग या वॉशिंग। जनरली इसमें क्या है, ध्यान से देखिएगा, 0.2 से लेकर के 0.6% के बीच में हो सकता है। किसका 0.2 से 0.6, वाटर टू बी फिल्टर्ड, वाटर टू बी फिल्टर्ड। मतलब अगर मैं 2 महीने में क्लीन कर रहा हूं तो 2 मंथ में कितना क्लीनिंग किया है, उस टोटल वाटर का 0.2, 0.3, 0.6% के बीच में हम लोग कर सकते हैं। यहां पे ये इंपॉर्टेंट, ये पूछेंगे ज्यादा। यहां पे हम लोग बैक वॉशिंग के लिए कितना वाटर चाहिए, 2 to 5% ऑफ वाटर टू बी फिल्टर्ड। 2 से 5%, कहीं कहीं 6 भी लिखा रहेगा, देख लेना। 2.5% वाटर टू बी फिल्टर्ड। अब इसका कितने, हर एक 36 आवर्स में आप कितना वाटर को फिल्टर किए हो, उसका 2 to 5% आप उसको क्या करोगे, लगाओगे। नेक्स्ट क्या है, और कुछ बच गया क्या, सोच के देखो। फिल्टर हो गया और वाटर हो गया, साइज हो गया, सब कुछ हो गया, इसमें अब कुछ बचा नहीं है। ये ठीक है, तो इतना अगर आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखने के लिए आता है, जो कि आया हुआ है ईएस में 2-3 बार आया हुआ है कि रैपिड सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर में डिफरेंशिएट करिए, 10 मार्क्स का, 8 मार्क्स का। तो 10 मार्क्स का है तो कम से कम 10-12 तो आप करोगे पॉइंट लिख करके। अगर 8 मार्क्स का है तो कम से कम आप 7-8 पॉइंट तो आप करोगे, 9 पॉइंट करोगे, तभी उसको समझ में आएगा, नंबर देगा फुल, अदरवाइज नहीं देगा। और उसमें भी आपको इसी तरीके से करके करना है, पैसेज में नहीं लिखना है तो आप नंबर पाओगे। अगर पैसेज में लिखे हो तो आपको नंबर काट लिए जाएंगे, समझ में नहीं आएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं गेट का, ईएस का, और कभी कहीं कहीं छोटे छोटे क्वेश्चन आए हुए होंगे, वो आप देखिएगा। इसी से आपके हर एक एग्जाम का अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कम से कम 5-7 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा दोनों का। बाकी छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल आए हुए हैं गेट में कि कितना पानी चाहिए, हेड कितना चाहिए, ये सब लॉस कितना होगा, ये सब मैं बताया हूं ना। d इंटू 1 - n इज टू d डैश इंटू 1 - n डैश, हेड लॉस वही एक वाला तो d इंटू 1 - n इंटू g -1, यही था ना हेड लॉस, जब एक्सपेंड नहीं हो रहा था। और जब एक्सपेंड हो गया और नहीं हुआ, दोनों को हम हेड लॉस क्या करेंगे, बराबर। इस तरीके से मैंने खूब कहानी कर रखा है डिटेल से। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग ईएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जैसे हम लोग हर एक जगह पे करते हैं, हर एक टॉपिक में करते हैं। ईएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे,
और छोटे छोटे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उस क्वेश्चन का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, कहानी खत्म हो जाए। और ईएस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इनफैक्ट सिविल सर्विसेज का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब कंप्लीट आपको ईएस गेट लेवल पे ले जा करके हम लोग इसको रुकेंगे। फिर बड़ा मजा आने वाला है। फिर एक भी क्वेश्चन आप गेट में एंजॉय करो कि हाँ क्या हो रहा है। जैसे एलम में हम लोगों ने किया है क्वेश्चन निकालने के लिए बात की है सब कुछ, उसी तरीके से यहां पे भी करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है यहां से क्वेश्चन बनने का, सब करेंगे हम लोग अच्छे तरीके से, ठीक है। तो और आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल अगर नहीं किए हैं, इंफॉर्मेशन के लिए, मोर इंफॉर्मेशन के लिए। और बिल्कुल शेयर करते रहिए भाई आप लोग, ठीक है। और ये मैं बस छोटा सा चीज डाल दिया हूं ऐसे ही। अगर फुल कोर्स के लिए आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो गिवन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत नॉमिनल चार्जेस में आप अप टू द मार्क ईएस गेट लेवल तक, जेई सेट पीएससी ईएस गेट लेवल तक सभी कुछ एक ही कोर्स में स्टेबलिश्ड है। तो आप वहां से आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नॉमिनल कॉस्ट और बड़े बड़े कोचिंग से अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। ये मेरा वादा है आपसे, प्रॉमिस करता हूं कि क्वालिटीज वाइज किसी भी तरीके से आपको डाउन नहीं होने देंगे, ठीक है। बाकी बहुत सारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप उसको जस्टिफाइड कर सकते हो, देख सकते हो, उसके बाद अपने आप को मन बनाओ तो ज्यादा अच्छा है। तो पहले आप कंपेयर कीजिए क्वालिटी, देन यू कैन डिसाइड, ठीक है। गुड लक, थैंक यू सो मच। जरूर इसको शेयर करें, लाइक करें, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, ऐसे वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। चलिए, गुड लक, थैंक यू सो मच।